देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह की वीडियो रोज डेली मिलती रहेंगी कि पेपर सेट कैसे होने वाले हैं, किस तरह के पेपर आपके पूछे जाते हैं। देखिए, आपको जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि 0,1,5,7,3 तथा 2 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का योग होगा। ठीक है, ये पूछा है, यानी कि आपको इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाना और सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद योगफल पूछा है। तो योगफल आप कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे आप चाहे छोटी संख्या लिखें चाहे बड़ी लिखें, ठीक है, जो कि योगफल पूछा है। तो इसमें सबसे बड़ी पहले कहा तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी लिख लें। बड़ी बनाएंगे तो बड़ी आपकी सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखिए 7, उसके बाद आपका 5, फिर आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी। उसके बाद फिर क्या करें, इसी के नीचे छोटी संख्या लिख लें। छोटी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर आप 3 लिखेंगे, 3 के बाद आपका आएगा 5, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि योगफल, योगफल मीन्स इसको जोड़िए। ठीक है, जोड़ते हैं, 7 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 5, 3 2 हो जाएगा 5, उसके बाद 5 7 1 हो जाएगा आपका 8। यानी कि आपको 85 55 67, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए आपका 85 55 67, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं 60 का 30% होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं इसको कैसे लगाएंगे। लेकिन 60 का मतलब हो जाएगा गुणा 30, जो आपका प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसके गुणे में 1/100 रख लेंगे। फिर देखिए, ये 2 जीरो हैं, एक ये जीरो एक ये जीरो, यानी ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, जो संख्या ऊपर बची है। देखिए, 6 तिरिक हो जाएगा 18, 18 इक्की हो जाएगा 18। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 1.3 सेंटीमीटर है। देखिए, परिमाप क्या चीज़ होता है बेटा, ये आपका वर्ग होता है। ये क्या होता है, वर्ग। ठीक है, जो इसके चारों तरफ का क्षेत्र होता है, ये एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। जो कि इन्होंने बताया है कि परिमाप निकालना है, क्या करना है, ये आपको निकालना है, यानी कि परिमाप आपको क्या करना है, निकालना। तो आपको क्या दे रखे इन्होंने, भुजा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो बस इसी में रख देंगे, 4 गुणे भुजा आपको दी गई है 1.3। ठीक है, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे, ये आपका दशमलव भी भूल जाइए आप, 13 से इसको गुणा कीजिए, 13 चौको हो जाएगा आपका 52। उसके बाद देखिए, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 343 गुणे 54 गुणे 30 गुणे 435 में इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये यानी इन संख्याओं में इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, जो इनके इकाई के अंक होते हैं उनको आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 3 गुणे 4 गुणे 0 गुणे 5। ठीक है, अब आपने इसको गुणा किया, अगर आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से जब गुणा करते हैं तो आपका कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, जैसे इसमें गुणा किया 4 3 12, फिर 12 का 0 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या 5 को 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बस यही क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक हो जाएगा 0, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है 1.2 को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, 1.2 लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे 100 और लगाएंगे प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है, चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है। तो इसके इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1200। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे, तो आपकी संख्या कितनी बची 120। यानी कि आपका जब भी दशमलव के इधर 0 होगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं, यानी 120 आपका आंसर आया, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए बराबर आपका कितने पैसे होते हैं 100, ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं, जो कि अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि 4 × 4 / 4 + 4 - 4 - 4 का मान है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना। देखिए बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है, जो कि बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले सवाल को आप भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो इसको बहुत ही जो है कि आप स्पीड में करें। कैसे करेंगे बेटा, भाग करेंगे। देखिए, 4 लिखा, 4 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इससे इसको भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का 4 आपने लिखा, माइनस का 4 लिखा, माइनस का 4 लिखा। देखिए, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे? चूंकि 4 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, जो कि हमने काट दिया, तो आपका 0 ही तो आएगा। फिर क्या करेंगे 4 1 के 4 करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, -4 यानी प्लस का 4 -4, इससे ये कट जाएगा। तो जब पूरे सब कट गए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आइए हम आपको बताते हैं बेटा आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपका क्या होता है आयत होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई इन्होंने कितना दे दिया है 10 दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया है 20। ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ठीक है। तो लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है 20 है, ठीक है। ये आपको दिया है क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे होता है चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितना दिया गया, लंबाई 10 दिए गए, चौड़ाई 20 दिया गया है। इसको इसमें गुणा कर लेंगे, 20 दाम हो जाएगा आपका 200, जो कि अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।